शाश्वतम, दुखों का घर है, आए दिन दुख आएंगे, नए नए रूप धारण करके आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन आप प्रार्थनाएं कैसी करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात को अब समझ लें, कहीं आप प्रार्थना करते समय कुछ गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको उस प्रार्थना का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आपने इस ढंग से प्रार्थना की तो आपको अपनी इच्छित वस्तु भी जल्दी मिलेगी, और अगर नहीं मिलती तो आपके अंदर जो ये एक व्याकुलता है उसे पाने की, वो व्याकुलता ही ठाकुर जी समाप्त कर देंगे, इच्छा ही खत्म कर देंगे, उस आप संतुष्ट हो जाओगे। या फिर उस इच्छित वस्तु को जो आपके लिए हितकारी है उसे देकर ही मानेंगे प्रभु। पर प्रार्थनाएं आपकी ऐसी होनी चाहिए। अब हम प्रार्थना क्या करते हैं, देखिए हम प्रार्थना कैसे करते हैं, बैठ जाएं भगवान से, प्रभु मुझे बहुत दुख है, अपना चित्र बनाएंगे दुखी का, यही करते हैं ना, बहुत दुख है, ये फलाना छोड़ गया, उसका कारोबार, मेरा कारोबार, और फिर अपने को दीनहीन हालत में भगवान की प्रार्थना करते समय देख रहे होते हैं। ऐसा ही होता है, कुछ मांग रहे होते तो दीनहीन हालत में अपने आप को देखेंगे। याद रखिए भगवान आपके अंदर विराजमान है, ईश्वरस्य सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान आपके हृदय में, प्रभु से अलग नहीं है आप, प्रभु का प्रतिबिंब है आप, और आप जो देखेंगे अपने आप को वही आपको मिलेगा। प्रार्थनाएं में आपने अपना स्वरूप कैसा देखा है, दीनहीन का देखा है ना, इतना ही दुख और मिलने वाला है, डबल। लेकिन प्रार्थना में आपने अपने आप को सुखी देखा है, प्रार्थना में किया है कि हे प्रभु आप आनंद के सागर हैं, सुख का सागर हैं आप। संसार में जितना सुख दिखता है ना, यह आपके उस समुद्र की एक बूंद के बराबर है, जो आप जहां तक हमारी बुद्धि जाती है संसार में कि सुखी है, ये सुख है, ये सुख है, इस वस्तु में सुख है, वो आपके उस समुद्र, सुख के समुद्र की एक बूंद है। और मैं तो आपका बालक हूं, अंश हूं, मुझे तो दुख कभी सता नहीं सकता, मुझ पर तो सुख की वर्षा हो रही है, चारों ओर सुख है, आनंद है, प्रेम बरस रहा है, मैं तो आनंदित हो रहा हूं। क्यों? मैं आपका अंश हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बालक हूं, मैं दुखी कैसे रह सकता हूं? और आप ऐसा चित्र बना रहे हैं प्रार्थनाओं में, तो पक्का आप सुख में होने वाले हैं। वो प्रार्थना असरकारक होंगी। क्यों? प्रभु के मूल रूप को आपने देखा है। लेकिन जब हम देखते हैं हम दीनहीन, बहुत भिखारी टाइप के, बहुत कलुषित, बहुत संकट में, बहुत अभाव में जीवन, हाय महादुख, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, व्याकुलता में, तो दर्पण में जो आपने स्वरूप देखा है ना, वही आपको दिखने वाला है। इसलिए हमारी चीजें कई बार पूरी नहीं होती, हमारी आस्था डगमगा जाती, प्रभु सुनते नहीं। अरे आपने प्रार्थना की कैसी है? दो ही काम होते हैं अगर आपने इस ढंग से प्रार्थना की। अगर आप बहुत महान कष्ट में हैं, रोग है, और वो रोग किसी भी औषधियों से नहीं जा रहा, तो प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन कि प्रभु आप अनंत शांति के समुद्र हैं, रोगों को निवारण करने का आप आनंद स्वरूप है। जिन औषधियों में थोड़ा बहुत दम है हमें ठीक करने का, वो तो आपके एक अणु के प्रकाश से होता है। आप तो स्वयं प्रकाश है, आपका प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है, मैं रोग से युक्त हो ही नहीं सकता, मैं तो निरोगी हूँ, समस्त जगत निरोगी हो रहा है, आपकी कृपा बरस रही है चारों ओर, आपका प्रकाश मुझ पर बरस रहा है, मैं बहुत आनंद हूँ। थोड़े ही दिन में आप उसका प्रभाव अपने जीवन में चमत्कारिक रूप ढंग से देखेंगे। तो प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है, लेकिन आप किस तरह से कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रार्थनाओं के नियम को समझें। प्रार्थनाएं अगर सही होंगी तो यही आपके जीवन में संसार में रहते हुए भी एक दिन भगवान में लगा ही देंगी, आपको प्रभु को प्राप्त करा ही देंगी। नहीं आपसे ज्यादा जब पूजा होता चलेगा, लेकिन प्रार्थनाएं तो आप करें, यही आपको भक्ति मार्ग पर लगा